बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और क्या इसकी जो है वो रेंजेस होती हैं फॉर द अंडरवेट, फॉर द ओवरवेट, या नॉर्मल रेंज, ओबेसिटी का क्या रेंज है, ये सब चीज़ों के लिए बॉडी मास इंडेक्स का आपको आइडिया होगा कि ये आपका वेट जो है कि आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के हिसाब से है या नहीं, यानी कि आपका जो बॉडी मैस है वो नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, ये जानने के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। वेट और हाइट के दो पैरामीटर्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीक़ों से जो है वो आपका फाइंड कर सकते हैं। नंबर वन होता है, एक होता है इंपीरियल सिस्टम और दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, अब इंपीरियल सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग वेट जो है वो पाउंड्स में लेते हैं और हाइट जो है वो इंचेस में लेते हैं और उसको हम लोग डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं 703 से। ठीक है, जबकि मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, वेट आप केजीज में लेते हो और हाइट जो है वो मीटर्स में लेते हो। लेकिन अब आपने दोनों में जो चीज़ याद रखने वाली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हाइट का आपने स्क्वायर लेना है। अगर हाइट का स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपके पास अगर हाइट है 5, ठीक है ना, या 1.5, अगर हम लोग इसमें मीटर्स में बात करें 1.5 है या 1.7 है तो इसको ट्वाइस लेना है, 1.7 इंटू 1.7, या तो यूँ कर लें या आप सिंपल आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हम लोग वेट लेंगे तो पाउंड्स में लेंगे, हाइट लेंगे तो इंचेस में, पाउंड्स और इंचेस और केजी एंड मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को कन्वर्जन अक्सर यूनिट जो है ना वो आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूजुअली जो हम लोग वेट कर रहे होते हैं कहीं पर मशीन्स वगैरह में, यूजुअली जो स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है वो हमारे पास केजी वेट जो है ना वो यूज़ होता है, मतलब केजीज में वेट आ रहा होता है। तो 1 केजी किसके बराबर होता है, 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने केजी से पाउंड्स में जाना है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पाउंड जो है वो एक छोटा यूनिट है और केजी बड़ा यूनिट है। तो अगर हम लोगों ने केजी से पाउंड में जाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 40 केजी वेट है तो अगर हम लोग उसको पाउंड्स में लेकर आएंगे तो वो कितना होगा, 88। और ये एलबी जो है ये पाउंड का जो है वो एक यूनिट होता है। ठीक है, और इसलिए अगर हम लोग पाउंड से हम लोग केजी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि केजी एक बड़ा यूनिट होता है किलोग्राम, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 2.2 से। जैसे 19 पाउंड अगर किसी का वेट है तो अगर वो केजीज में जाएंगे तो कितना होगा, 19 को हम लोग 2.2 से डिवाइड कर देंगे, 8.63 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम हमारे पास वेट की बात करें तो वेट के हमारे पास दोनों पैरामीटर्स आ गए। हमारे पास केजी में वेट हो या हम लोग इस फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो हमारे पास तरीका है कि हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये इंचेस और मीटर का। अब ना तो हम अपनी हाइट यूजुअली इंचेस में देखते हैं ना ही हम मीटर में देखते हैं। जो यूजुअली हम लोग स्टैंडर्ड हम लोग देख रहे होते हैं अपनी हाइट वो फीट्स में देख रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अगर फीट्स को आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने लेंथ को इन फीट मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। ठीक है, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 5 फीट है, ठीक है, तो अब हम लोग 5 फीट क्या होता है कि हम लोग 5 फीट को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ तो 60 इंचेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,